नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास से गवर्नर एवं गवर्नर जनरल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। जो कि गवर्नर जनरल स्वतंत्रता से पूर्व यह बहुत बड़ा पद था और भारत के संपूर्ण जनता को इसके आदेशों का पालन करना पड़ता था। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के पद भारत में थे और वे भारत के सबसे बड़े शासक थे तथा उन्हीं के द्वारा राज्य का संचालन किया जाता था। हमने यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, निम्न में से किसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड लीटन को। लॉर्ड लीटन एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। साहित्य जगत में यह ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। लॉर्ड लीटन 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक भारत में वायसराय भी रहा। प्रश्न 2, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, अवध के नवाब। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपी था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। प्रश्न 3, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, अवध। प्रश्न 4, कर्नल स्लीमैन ने क्या किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, ठगों का दमन किया। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। प्रश्न 5, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, स्लीमैन को। प्रश्न 6,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। प्रश्न 7, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, विलियम बेंटिंक। प्रश्न 8, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, कॉर्नवालिस को। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सर्वप्रथम अपने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। प्रश्न 9, यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही है, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में तिब्बत पर रूसी प्रभाव को समाप्त करने के लिए फ्रांसीसी यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक सैनिक अभियान तिब्बत की राजधानी लासा भेजा। इस अभियान में 700 तिब्बती मारे गए। प्रश्न 10, बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, सन 1772 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग के काल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। प्रश्न 11, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, डलहौजी ने। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चार्ल्स वुड घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें स्त्रियों की शिक्षा सहित भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड के नाम पर यह घोषणा पत्र वुड घोषणा पत्र कहा गया। प्रश्न 12, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, सिर्फ हिंदू राज्यों पर। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति को एक नई दिशा दी। उसने राज्य हड़प का सिद्धांत प्रारंभ किया। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने का अधिकार छीन लिया। प्रश्न 13, पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड हेस्टिंग। पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है। यह लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। 4 पिंडारी सरदार अत्यंत प्रमुख थे, जिनमें चीतू, वासिल मोहम्मद, अमीर खां एवं करीम खां। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों के दमन के लिए उत्तरी सेना की कमान स्वयं संभाली, जबकि दक्षिणी सेना की कमान थॉमस हिस्लोप को दी। 1818 ईस्वी तक पिंडारियों का सफाया कर दिया गया। प्रश्न 14,
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड हेस्टिंग। प्रश्न 15, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रश्न 16, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का हस्तांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। प्रश्न 17, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत की प्रथम विधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्ड को भंग करके इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। प्रश्न 18, भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, कॉर्नवालिस। प्रश्न 19, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, परीक्षाओं में प्रश्न विभिन्न प्रकार से बना के आते हैं, जिसे मैं दिखा रहा हूं। उत्तर अक्सर वही होते हैं, लेकिन प्रश्न कैसे भी बनाए जा सकते हैं, इसे आप ठीक से देखें और अच्छे से याद करें। प्रश्न 20, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। भारत में रेलवे के विकास मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। प्रश्न 21, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, बेंटिंक। सती शब्द का अर्थ है एक पवित्र और सच्चरित्र नारी। हिंदू परंपरा में विवाह एक संस्कार माना जाता है, अर्थात आत्माओं का संबंध स्त्री और पुरुष का बंधन शाश्वत और जन्म जन्मांतर में रहने वाला है। यह भी माना जाता है कि स्त्री को अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए और उसके शरीर के साथ ही अपने शरीर को भस्म कर देना चाहिए। 18वीं शताब्दी तक ब्राह्मणों ने यह कहना आरंभ कर दिया था कि स्त्री के सती होने से उसके पति के कुल की 7 पीढ़ियां तक लोग स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। ऊंचे कुल के ब्राह्मण, क्षत्रिय और राजपूतों में यह परंपरा बहुत प्रचलित थी। तो इस प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रोक लगा दी थी। 1829 के नियम 17 के अनुसार विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया था। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, किंतु 1830 में यह नियम बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। प्रश्न 22, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड रिपन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में
लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी रहा। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल भी यह रहा। प्रश्न 23, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड रिपन। प्रश्न 24, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी रहा। उसने अपने कार्यकाल में तार और डाक सेवा आरंभ की थी। प्रश्न 25, किस वायसराय के समय में बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड रिपन। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था। प्रश्न 26, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रश्न 27, गवर्नर जनरल का पद भारत में समाप्त करके कौन सा पद बनाया गया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। प्रश्न 28, स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रश्न 29, प्रथम नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1881। प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, भारत में सर्वप्रथम पहली बार डाक कानून तथा डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, 1854। 1854 ईस्वी में पहली बार डाक कानून तथा डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यह कार्य लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं, उनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आज का पहला सवाल है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? प्रश्न 2 है, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? दोस्तों, मैं आप सबके लिए शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। आप अपनी पढ़ाई तैयारी परीक्षा की जारी रखिए और अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए पढ़ाई से संबंधित तमाम वीडियो देखते रहिए। वीडियो हमें समाप्त करने की इजाजत दीजिए। मैं शीघ्र ही अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।